कमला अपने इकलौते बेटे विमल के साथ नैनपुर गांव में रहती थी। उम्र हो जाने के कारण उससे अब घर का काम नहीं बनता, इसीलिए अब वो विमल के लिए लड़की देखना शुरू करती है। बेटा विमल, मुझे एक सुंदर सुशील बहू चाहिए और जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस बेटा, ये घर और तुझे कोई संभालने वाली आ जाए तो मेरे दिल को भी सुकून मिले। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर नरेंद्र कहता है, अरे भाग्यवान, तू काहे को इतनी टेंशन लेती है? सब ठीक हो जाएगा, अच्छी बहू मिलेगी तुझे। आप भी ना मेरी बातों को काटना तो कोई आपसे सीखे। कमला खाना बनाने रसोई में चली जाती है और इधर नरेंद्र का फोन बजता है। क्या हम लोग मिलकर बच्चों की शादी की बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कल आते हैं हम आपके घर। नरेंद्र कमला को आवाज देते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, कल लड़की देखने जाना है हमें। क्या सच? आप सच कह रहे हैं जी? बस मेरे बेटे को कोई सुंदर सी लड़की संभालने वाली मिल जाए, बस फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। अगले दिन वो सभी लोग धनपत लाल के यहाँ लड़की देखने जाते हैं और महिमा उन्हें पसंद आ जाती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। दिन तेजी से बीतने लगते हैं। महिमा और शुभम की शादी हो जाती है। महिमा शुभम के घर आ जाती है। पहले ही दिन कमला महिमा से कहती है, देखो बेटा, मेरा विमल खाने का बहुत शौकीन है। वो ऐसा वैसा खाना नहीं खाता, तो तुम्हें बहुत सारे पकवान बना के उसे खिलाना होगा। जी मम्मी जी, बिल्कुल। महिमा रसोई में जाती है और अपने आप से बातें करते हुए कहती है, अब मैं मम्मी जी को ये कैसे बताऊं कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। महिमा थोड़ी देर तो वहीं रुककर सोचती है कि क्या करूं। फिर अचानक उसे YouTube के बारे में ख्याल आता है। अरे, मैं तो भूल ही गई, YouTube से देखकर कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। महिमा YouTube देखकर मंचूरियन बनाती है और नाश्ते में सबको परोसती है। शुभम को मंचूरियन पसंद थे। देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी से खाना शुरू करता है। वाह, चाउमीन, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और कहती है, मंचूरियन? मेरा बेटा अब मंचूरियन खाएगा? इन सब से क्या पेट भरता है? तुम उसे भूखा ही रख दोगी क्या? खाना वाना क्यों नहीं बनाया कुछ? लेकिन मम्मा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा लेते हैं आज। तू चुप कर, ये सब खाने से सेहत खराब होती है। खाना तो अच्छा ही खाना चाहिए, ये मैदा वैदा नहीं। महिमा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मुझे अच्छा खाना बनाना सीखना होगा। अगले दिन कमला मंदिर जाते हुए महिमा को कहती है, देखो महिमा, शाम को मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम मेरे लाडले बेटे को अच्छे से खाना वाना खिला देना। बेचारा आजकल ठीक से खाना वाना भी नहीं खा रहा, क्या हो गया है भगवान जाने। जी मम्मी जी, आप चिंता ना करें। रात को जब कमला घर आई तो अपने बेटे को खाना खाते हुए देखा। अरे बेटा, ये क्या, एक ही रोटी खा रहा है? अरे खाना तो अच्छे से खा। कहा था ना बहू, अच्छे से खाना खिलाना। माँ जी, मैंने बहुत कहा, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं है। कमला महिमा को हमेशा यही ताने दिया करती थी कि वो उसके बेटे को ठीक तरह खाना नहीं खिलाती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन शुभम दोपहर में घर आता है और देखता है कि महिमा सोई हुई है। बहुत भूख लगी है मुझे, देखता हूँ किचन में खाने को क्या है। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को। अब क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, स्विगी से ऑर्डर कर लेता हूँ। शुभम स्विगी से डोसा बुलवाकर खाता है। उसी वक्त कमला अपनी सहेली के घर से वापस आती है और देखते ही कहती है, अरे बेटा, ये क्या, बाजार से बुलवा के क्यों खा रहा है? शुभम माँ की बातों पर ध्यान न देते हुए चला जाता है। लेकिन अब कमला अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी कमला की सहेलियां आ जाती हैं और उसकी बातें सुनकर कहती हैं, आजकल की बहुओं का कोई भरोसा ही नहीं है।
वो शर्मा मीम साहब है ना, उनके यहाँ की बहू ने तो अपने पति को जहर ही दे दिया। अपनी सास के तानों से परेशान कमला घर छोड़कर चली जाती है। शुभम उसकी याद में बीमार हो जाता है। अब कमला को समझ में आती है कि उसका महिमा को यूं कोसना अच्छी बात नहीं थी। वो महिमा के घर जाती है और उसे मनाकर अपने घर वापस ले आती है और फिर महिमा के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।